Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जो अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था और उसका जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें पहले हम लोगों ने फर्स्ट मेथड को कंप्लीट कर लिया था और हम लोग सेकंड मेथड पे आ गए थे और उसका हमने एक क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज उसी मेथड को आगे प्रोसीड करते हैं और उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। आपको याद है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था? मेथड था हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड। अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं वेट्स के थ्रू तो हम लोग ये वाला मेथड को यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन को। आई होप कि आप जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उसको देख रहे हैं और सारे डाउट को क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस की क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि प्रॉफिट्स इन 2020 कितना है 40,000 है, प्रॉफिट्स इन 2021 कितना है 50,000 है, 2022 में कितना है 60,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है, नॉन रिकरिंग इनकम हमारे पास कितनी है 1000। मैं एक बात आपको अभी से बता देता हूं कि अगर जैसे हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है एवरेज वेटेड प्रॉफिट, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है तो आप ये प्रॉफिट्स को डायरेक्ट कैलकुलेशन में नहीं ले सकते हैं। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, उसके बाद हम आगे जो मेथड है उसको यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना है। कब? जब आपके पास उस ईयर के प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया है कि हमारे एडजस्टमेंट को आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे अब नॉर्मल इनकम है तो उसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे, अब नॉर्मल लॉस है तो उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पिछली जो हमारी वीडियोस उनको अच्छे से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास कितने साल के प्रॉफिट है 1 2 3, 3 ईयर्स के हमारे पास प्रॉफिट है। और स्टार्टिंग हुई है 2020, 21 और 22। ठीक है, ये कॉलम आपको रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद कह रहा है कितना है 40,000, 50,000, 60,000 हमारे क्या है प्रॉफिट है। ठीक, तो प्रॉफिट हमारे कितने दिए हुए हैं 40,000। इसको चाहिए तो पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 40,000 है, 50,000 है और 60,000 है। क्लियर? अब एक एक एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली एडजस्टमेंट हमारी क्या कह रही है कि नॉन रिकरिंग इनकम, ये ऐसी इनकम है जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो ये मेरे लिए एबनॉर्मल इनकम है। ऑफ रुपीज 1000, 1000 की एक ऐसी इनकम है जो 2021 में क्या हो गई है इंक्लूड हो गई है। तो जो 2021 का हमारा प्रॉफिट है इसमें से 1000 हमको क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पे आप लोग क्या करोगे लेस नॉन रिकरिंग इनकम किस ईयर में है 2021 में, तो 1000 हमने क्या कर दिया लेस कर दिया। तो यहां पे हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 49,000 और ये हो जाएगा हमारा 60,000। पहली एडजस्टमेंट सबको क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास जो भी मेथड होगा आप मेथड पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई है पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट को पता करेंगे, तब हम अपना मेरा जो भी मेथड होगा हम लोग का उसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। प्रॉफिट्स ऑफ 2022 सॉरी 20 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय रुपीज 6,000।
6000 का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया है बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो गुड्स थे उसमें आग लग गई, उस वजह से 2020 का जो मेरा प्रॉफिट था वो 6000 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस है। रोज 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 हमारे उसमें जो बिजनेस उसमें आग नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, 6000 ऐड कर देना है 2020 में। क्लियर है बात यहां तक? तो ऐड गुड्स लॉस बाय फायर कितना है, 6000 है ना, 6000 है। और 2000, अच्छा 20 में है, सॉरी 2020 में है, तो 6000 2020 में लेस ऐड किया जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसमें प्लस माइनस अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 46,000, ये हो जाएगा 49,000, और ये हो जाएगा 60,000। क्लियर? आगे एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। ठीक, आगे है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट ₹400 पर ईयर। क्वेश्चन ये कह रहा है, एडजस्टमेंट समझ लीजिए क्या कह रहा है। हमारा कोई स्टॉक है, इसमें अभी तक कोई भी इंश्योरेंस इसका नहीं हुआ था। ठीक, ये अभी तक कोई भी इंश्योरेंस इसमें नहीं हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि इसका हम इंश्योरेंस क्या कराना चाह रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इसका इंश्योरेंस हम लोग क्या करते हैं, करवा लेते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम इसका इंश्योरेंस कराएंगे तो पर ईयर इसका जो भी प्रीमियम आएगा, जो भी किस्त आएगी, सिंपल वर्ड्स में वो कितनी आएगी, 400। क्या अभी तक इसका इंश्योरेंस हुआ था, नहीं हुआ था। अब इन्होंने सोचा, अब इनके अंदर थॉट आया है कि इसका इंश्योरेंस कराना है। क्लियर? अगर अब ये इंश्योरेंस कराएंगे तो इनको हर ईयर में 400 रुपीज पे करने हैं एज अ EMI। तो अगर अभी तक इन्होंने पे नहीं किया था, तो अगर अब पे करेंगे तो अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये पुरानी कोई एक्टिविटी होती तो रिवर्स कर देते, ये एक्टिविटी अभी तक हुई ही नहीं है। तो जो भी एक्टिविटी हुई नहीं है तो उसके लिए हमें इसको क्या करना है, लेस करना है। आ रही बात समझ में? क्योंकि अब इनके जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो 400 से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। पर ईयर इनका कितना है, 400 रुपीज। आ रही बात समझ में? ये अभी तक पहले नहीं हुआ था। क्लियर? एक सेकंड, एक जरूरी मैसेज आ रहा है। हाँ, तो 400 रुपीज हमको हर ईयर में अब क्या करना है, लेस करना है। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हो जाएगा 400 रुपीज। ये 400 रुपीज आपको हर ईयर में क्या करना है, लेस करना है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक कभी भी इंश्योरेंस नहीं हुआ था, अब फ्यूचर में इंश्योरेंस हो रहा है, तो अब आपको इसको क्या करना है, लेस करना है। क्लियर? अब 400 इसमें लेस कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 45,600, ये हो जाएगा 48,600, और ये हो जाएगा 59,600। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैं तीनों एडजस्टमेंट को फिर से बता रहा हूँ। हमारे 2021 में कह रहा था कि 1000 से हमारी नॉन रिकरिंग इनकम हुई थी। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट नहीं होती है। तो वो 1000 ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। आ रही बात समझ में? ठीक। गुड्स लॉस बाय फायर कितना हुआ है, 6000 रुपए हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक। ये क्या है, हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक। बेटा एक सेकेंड, यहां तक बात क्लियर है?
अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास। आगे की एडजस्टमेंट ये कह रहा है कि रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6000 पर ईयर बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉफिट्स। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने कोई भी एक्टिविटी अभी तक नहीं करी है, उसको अब करना चाह रहे हैं, तो सीधी प्रोसेस चलेंगे। मतलब रेम्युनरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैलरी उनको पे करना है, तो अभी तक पे नहीं किया, तो अगर अब पे करेंगे तो आपको लेस ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रेम्युनरेशन हमको देना है कितने का, 6000 रुपीज पर ईयर, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अब आपको पे करना है, तो पे करने के लिए हर ईयर में इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर ये पहले दे चुके होते तो ये एबनॉर्मल लॉस हो जाता, हम इसको ऐड कर देते, लेकिन ये अभी तक अभी कभी भी इंक्लूड ही नहीं हुआ है हमारे प्रॉफिट्स में, तो इसको अब क्या करना है, माइनस करना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये 6000 हम लोग हर ईयर में इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर इसमें से हम लोग लेस करते हैं कितना, 6000, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 39600। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 39600। इसमें से 6000 माइनस करेंगे, 42600। और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 53600। क्लियर? अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है। प्रॉफिट्स ऑफ 2022 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें 5000 रुपए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। हमारी ये जो इनकम होगी ये बार बार नहीं होती है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एब नॉर्मल इनकम। कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें रो रोज आपको इनकम नहीं होगी। अगर रो रोज इनकम होगी तो वो रिकरिंग नेचर की हो जाएगी। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कभी कदार होती है, तो ये एब नॉर्मल इनकम है। और एब नॉर्मल इनकम आपको पता है क्या करना है, लेस करना है। आ रही बात समझ में? इसको क्या करना है, हमको लेस करना है। तो 2022 में 5000 हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा 5000 माइनस, तो यहां से आ जाएगा 39600, 42600, और ये हो जाएगा 48600। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, अब फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हमारे पास सारी एडजस्टमेंट हो गई है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ कि नॉन रिकरिंग इनकम, इसको क्या करना है, लेस करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल इनकम है। क्लियर? इसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ 2022, 2020 में जो प्रॉफिट था उसमें रिड्यूस बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये एबनॉर्मल लॉस था, तो ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट इंश्योर देम इन फ्यूचर। अभी तक इसका इंश्योरेंस नहीं था गुड्स का, अब इंश्योरेंस ये कराना चाह रहे हैं। तो इंश्योरेंस कराने के लिए उन्होंने कहा है कि 400 पर ईयर इसकी प्रीमियम आएगी। प्रीमियम मतलब ईएमआई आएगी। तो अभी तक ये प्रोसेस हुई नहीं थी, न्यू सीरीज से अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो इसलिए आपको इसको क्या करना है, लेस ही करना है। Reasonable remuneration of the proprietor of business is rupees 6000 per year, but it has not been taken into account for calculation of above mentioned profits। ये profits में ऊपर अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको अगर मेंशन करना है तो मेंशन करने के लिए इसमें 6000 लेस करने हैं। क्लियर? प्रॉफिट्स ऑफ 2022 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉर्मल इनकम है, इसको क्या करना है, लेस करना है। ठीक, फिर नीचे क्या कह रहा है, गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। और वेट्स हमारे पास दिए हैं 1 2 3। ये अब ये हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है। अब एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है तो हम लोग पता कर सकते हैं क्या, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। ये हो जाएगा प्रॉफिट्स का, ये हो जाएगा आपका वेट का,
और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट का मैंने बताया था क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई वेट्स। ठीक, अगर याद हो आपको। हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कितना कैलकुलेट किया, 39,600, 42,600, 39,600, 42,600 और 48,600। वेट हमारे पास है 1 2 3, ये हो जाएगा 39,600, ये हो जाएगा आपका 85,200 होना चाहिए। 42 इंटू 2 करोगे आ जाएगा 84, और 600 इंटू 2 करोगे 1200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85,200। और ये हो जाएगा 48,600 मल्टीप्लाइड बाई 3, 145800। क्या करना है, टोटल करना है। इसका टोटल करोगे 6 आ जाएगा, इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2,70,600। अगर हमको गुडविल निकालना है तो हमें पता होना चाहिए एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पिछली वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में बताया है। अब एवरेज वेटेड प्रॉफिट के लिए टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। टोटल प्रोडक्ट है हमारा 2,70,600, और डिवाइड किससे करना है, 6 से। इसको डिवाइड अगर हम करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा हमारा 45,100। अब गुडविल की वैल्यू एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था, 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90,200। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस टॉपिक का ये दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ये टॉपिक बहुत इजी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले अगर हमारी एडजस्टमेंट दी हुई है इसकी प्रॉफिट्स की, तो उस प्रॉफिट को डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन में नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक, ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ मतलब सबसे पहले आपको इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने का तरीका अभी जो मैंने पीछे बताया है, जितनी भी एबनॉर्मल इनकम है उनको लेस कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस उनको ऐड कर दीजिए, और जो अभी तक नहीं हुआ था तो अगर प्रॉफिट तो ऐड कर दीजिए, कोई नुकसान हो रहा तो माइनस कर दीजिए, सीधी प्रोसेस कर दीजिए। सब कुछ करने के बाद ये प्रॉफिट आ गया, वेट लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके टोटल डिवाइड किया, एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल हो गया। ये तो हमारा हो गया सेकंड मेथड। अब आज जो नया हमें शुरू करना है वो देखिए। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लास्ट 4 years एज फॉलोज। 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के बाद कह रहा है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट्स। अब हमारा तीसरा मेथड आ गया यहाँ पे। पहले मेथड समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में बहुत आसान है, यहाँ बताता हूँ मैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, इसमें पहला मेथड हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड पढ़ा था एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड। अब आज नया मेथड है, दैट इज गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इस मेथड में क्या करना है। यहां पे जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट निकालना भी बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी प्रॉफिट है सबको ऐड करके, जितने साल है सबसे डिवाइड कर दिया, जो अभी तक आपने इन दोनों में किया था। ठीक,
मैं बार बार ये चीज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एडजस्टमेंट है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट ही लेना है, मतलब सारी एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे आएगा, उनको टोटल करके फिर नंबर ऑफ जितने भी थे टोटल ईयर उसे डिवाइड करेंगे, तब हमारा आएगा एवरेज। ठीक, जितने साल के प्रॉफिट थे उनको ऐड कर दिया, जितने साल थे उससे डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। अब बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये देखिए, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई NRR अपॉन 100। आ रही बात समझ में? ठीक, नेट रेट ऑफ रिटर्न। अब क्या है ये चीज, आप जितना भी पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, आप मान के चलो कि उसका 10% हमको प्रॉफिट होगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख लगाया है, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख आप मान के चल लो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट इतना होगा। एक्चुअल में आपका एवरेज प्रॉफिट आया मान लीजिए कितना, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख में जब 1 लाख माइनस करेंगे, 2 लाख आपका आया एवरेज, और आप मान के चल रहे थे कि मेरा प्रॉफिट होगा 1 लाख, तो 2 लाख में से जब आपने 1 लाख माइनस किया तो कितना आया, 1 लाख। तो 1 लाख आपके लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट है, वो ज्यादा हो गया प्रॉफिट। और उसको जब आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आपने जितनी फर्म में कैपिटल लगाई है, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, आपने माना है कि उसका 10% हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, 1 लाख रुपए अर्न करेंगे। मान लीजिए आपका एवरेज इस बार आया है 1.5 लाख रुपए, तो एवरेज 1.5 लाख है, उसमें से आपने जो माना था 1 लाख माइनस किया, कितना बचा, 50,000। उस 50,000 जो वैल्यू आएगी वो होगा सुपर प्रॉफिट, और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो वो आपकी क्या बन जाएगी, गुडविल। आ रही बात समझ में? कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है, कुछ क्वेश्चनों में नहीं दिया होता, तो मैं एक फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला मैं उसके लिए क्वेश्चन लाऊंगा वहां बताऊंगा। एक नॉर्मल फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि एसेट्स को जब लायबिलिटी से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बात यहां तक? ठीक, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है तो जितनी भी एसेट्स है उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देखोगे और चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, मैं यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्या बताया कि सुपर प्रॉफिट अगर निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने बताया कि जितने साल हैं सबको पहले ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 56,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 और प्लस ये हो जाएगा 62,000। और डिवाइड किससे कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। आ रही बात यहां तक समझ में? ठीक, इनका टोटल कर लिया जाए भाई। टोटल कैसे करोगे, 56,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 और प्लस 62,000, ये हो जाएगा 2,42,000। और इसको जब डिवाइड करोगे आप किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा 60,500। आ रही बात यहां तक समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई NRR अपॉन 100। क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 3 लाख। कितनी इन्होंने कैपिटल लगाई है, 3 लाख। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। माना है कि 15% इसका रिटर्न आ जाएगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई कितना, 15%। और 3 लाख का 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 45। ये 3 जीरो हो गया, 45,000 आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैंने क्या किया, इन चारों प्रॉफिट्स को ऐड करके 4 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये मेरा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, जितनी भी कैपिटल आपने एम्प्लॉय है आपकी एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाइड बाई जितना NRR है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई NRR इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15% डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका आ गया 45,000। आ रही बात समझ में? अब हमको फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 60,500।
एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 60,500 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किस माइनस कर देंगे किससे नॉर्मल प्रॉफिट 60,500 माइनस 45,000 इसको माइनस करिए माइनस करके देखिए कितना आ रहा है -45,000 ये हो जाएगा 15,500 ये हो गया सुपर प्रॉफिट। आ रही बात समझ में। अब गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स परचेज ठीक। तो 15,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो जाएगा 46,500 ये हमारी हो गई गुडविल। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट है मैंने 4 साल के प्रॉफिट्स को आपस में क्या कर दिया ऐड कर दिया और ऐड करके जो भी आया 2,42,000 इसको डिवाइड कर दिया किससे 4 से ये मेरा बन गया एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। फिर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितनी भी कैपिटल हमने लगाई थी उसका 15% जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 45,000 ये मेरा क्या बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक। जब एवरेज में से नॉर्मल को हमने माइनस किया तो पता चला सुपर प्रॉफिट कितना है 15,500 और उसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया गुडविल बन गया। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान है पहला मेथड दूसरा मेथड और आज हमने तीसरा मेथड भी पढ़ लिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट को नहीं भूलना है। एडजस्टमेंट मैंने पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है आप उसमें अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। इस साल हम लोग का बोर्ड्स है तो जो 12th वाले बच्चे हैं आराम से बैठ जाइए क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। आने वाले समय में जितना भी हो सकता है पढ़ाई करिए सेल्फ स्टडी करिए क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो को देखिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं उस जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।